कल सुप्रीम कोर्ट में 3 नंबर कोर्ट के अंदर जस्टिस महेश्वरी साहब की कोर्ट के अंदर मेरा एक मैटर था आइटम नंबर 36 मर्डर केस की बेल। उसके तुरंत बाद में जो है ना 1 नंबर और छोड़ करके पवन खेड़ा की एंटीसिपेटरी बेल थी मेरे, क्योंकि मैं वहाँ पर था तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी आर्गूमेंट को सुना, जिसमें मनु सिंघवी साहब ने जो है प्योरली इस केस को ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे डिफेमेशन का केस है, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने पूरा प्रोजेक्ट किया कि ये केस पूरा का पूरा फॉर्जरी का है, जिसके अंदर ये पता करना है कि ये डॉक्यूमेंट इसको कहाँ से मिले, किसने दिए, ये जो इसके ऊपर सील लगी हुई है, मोहर लगी हुई, वो किसने बनाई, कहाँ से आई, जो इस पर QR कोड क्रिएट हुआ था, कर रखा था, वो कहाँ से आया, किसने बनाया। तो ये बहुत बड़ी डीप कंस्पायरेसी इस केस के अंदर थी। लेकिन पता लगा बाद में कि जो है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी बेल दे दी। अब उसके कारण जो है सबसे बड़ी जो गलती हुई, जो बेवकूफ़ियत की, वो हेमंत शर्मा ने की, क्योंकि उसने हिट विकेट कर दिया। क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए ऐसे बातें नहीं कर सकते, मैं उसका पेड़ा बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे 4 तारीख को सरकार आने दो। इस तरह की धमकी भरी लैंग्वेज से जो है ना कोर्ट ने ये दूसरे तरीके से लिया कि इसके साथ में मिसबिहेव होगा, इसके साथ में टॉर्चर होगा, तो इसलिए इसको एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, प्रोटेक्शन। जबकि जिसमें कि कोर्ट गलत है, क्योंकि कोर्ट दूसरे राइडर लगा सकती है कि उसका एक दिन में हर दिन मेडिकल हो, दिन में 2 बार मेडिकल हो, जब भी वो पुलिस कस्टडी में हो तो राइडर लगाया जाता है। ये ग्राउंड नहीं हो सकता है बेल ग्रांट करने का कि जी किसी ने जो है ना स्टैट्यूटरी पोस्ट वाले बंदे ने किसी ने धमकी दे दी। यूँ तो यूपी के अंदर योगी बाबा कहते हैं कि धरती में ज़मीन में मिला दूंगा, तो क्या सारे के सारे ये आतिक अहमद और उसके सारे परिवार और जो है ना अंसारी वगैरह सबको एंटीसिपेटरी बेल हो जानी चाहिए थी? ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात जो है, जो ये केस जो तुषार मेहता साहब का भी मैं महसूस करता हूं कि थोड़ी सी कमी रही, क्योंकि ये केस सिंपल फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ही नहीं है। ये केस उससे कहीं बड़ा है, ये पॉलिटिकल फ्रॉड था। आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने आज से पहले जो सबसे पहले जो ना इतने सारे अपोजिशन के लीडर्स की लिस्ट बना करके ये कह दिया गया था कि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, मैं अगर सत्ता में आ गया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सारे। तो जिसके कारण से वो सत्ता में आया ही 3 बार का CM रहा। यही गेम जो है कांग्रेस ने पवन खेड़ा के थ्रू किया था इलेक्शन से 1 दिन पहले, वोटिंग से 1 दिन पहले, कि ऐसा कोई जो है ना नैरेटिव क्रिएट कर दो ताकि जो हेमंत शर्मा डिसरेप्यूट हो जाए और उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए और फोर्जरी उसके ऊपर प्लांट कर दी जाए। तो उस एंगल के ऊपर तुषार मेहता साहब ने एक भी पॉइंट बिल्कुल भी एम्फसाइज नहीं किया, बिल्कुल भी आर्गूमेंट नहीं की कि ये केस सिंपल फोर्जरी वगैरह का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन दैट, जिसके कारण से ये एंटीसिपेटरी बेल होगी। अब सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है, जहाँ तक मैं लीगल मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन इस केस का ख़त्म कर दिया। क्यों? अभी पुलिस उसको इंटेरोगेट करेगी तो क्या करेगी? वो कह देगा मुझे तो पता नहीं, मेरे को कागज़ ये इधर उधर से मेरे को कहीं से मिले थे। जब तक इन्वेस्टिगेशन कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं होती, इसके डीप रूट तक आप पुलिस नहीं पहुंच पाएगी कि ये उसने किसने दिए, किसने सील बनाई, किसने मोहर लगाई, किसने QR कोड क्रिएट किया, ये डॉक्यूमेंट की सोर्स कहाँ पे है। अब सोर्स के जो आदमी और इन्वॉल्व थे, क्योंकि नेचुरली बात है जो है ना पवन खेड़ा ने सीलें बनाई नहीं होंगी, तो वो पूरे के पूरे सब के सब जो है ना इस केस से अभी बच जाएंगे ड्यू टू इस सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरिम ये प्रोटेक्शन के लिए एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के कारण से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसग्रेस्ड इनटू द पावर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। किसी भी कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पावर्स को पे जो ना उसमें घुसे और इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करे। तो 3 पॉइंट पे हेमंत बिस्वा की गलती है,
फिर हमारे तुषार मेहता साहब की गलती है कि उसने उसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव को पुट नहीं किया। और तीसरा जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जजेस की गलती है कि उन्होंने उस एंगल को नहीं लिया कि ये जो है ना बहुत बड़ा फ्रॉड था, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर किया बाय दिस प्रोटेक्शन। और ये एक ट्रेंड हो जाएगा, इलेक्शन से पहले 1 या 2 दिन पहले कोई भी झूठ बोल कर चला जाए, इलेक्शन उससे इधर से दूंगा। थैंक्स गॉड जो है ना आसाम में ये नहीं घुमा, नहीं तो घूम सकता था। जय हिंद, जय भारत।